बहुत ही चौंकाने वाली है। तो एक तो चौंकाने वाली खबर है और एक बहुत ही दुख भरी घटना है। दुल्हन के हाथ से मेहंदी भी नहीं उतरी थी, अभी खुशी भी सही से नहीं मनाई गई थी और पूरा गम में माहौल छा गया। कितनी बड़ी दुख भरी घटना हुई है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। और मौत हुई है करंट लगने से। या जिस तरह की बातें वो अपने बारे में बता रही थी या उसकी सास उसके बारे में बता रही थी, तो उस लड़की को देखकर कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आ रहा था अपने पति की दूसरी शादी क्यों करी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज और एक नए ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। आज फिर से मैं अपनी रोज़मर्रा की ब्लॉगिंग को छोड़कर कुछ ऐसी खबर आपके सामने लाई हूँ। बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। शायद ही आपने कभी ऐसा सुना हो। किसी ज़माने में ऐसी चीज़ें होती थी, हमने भी सुनी है, देखी तो कभी नहीं है। लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसी अगर सच्ची खबर है तो बहुत ही चौंकाने वाली है। तो एक तो चौंकाने वाली खबर है और एक बहुत ही दुख भरी घटना है। दो खबरें मैं लेके आई हूँ। मैं अभी ऐसे ही अपना सोशल मीडिया देख रही थी, सब दो खबरें ऐसी मुझे लगी कि मुझे आप तक पहुँचानी चाहिए वो। तो पहली खबर मैं बता दूं आपको। मैं पहले चौंकाने वाली खबर ही आपको बताती हूँ। बिहार के समस्तीपुर की घटना है, जहां एक लड़की ने अपनी स्वेच्छा से अपने पति की दूसरी शादी कराई, इतनी राजी खुशी से। जब मैं वो वीडियो देख रही थी तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि लड़की बहुत अच्छी, देखने में भी ठीक ठाक थी और उसका पहनावा, बोलने का तरीका भी कुछ अच्छा खासा था। लेकिन वो बोल रही है, जब पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि आपने शादी कैसे करी, अपने पति की दूसरी शादी क्यों करी, तो वो बोल रही कि मैं राजी खुशी से दूसरी शादी करवा दी, क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं आता था, मैं घर का काम नहीं कर पाती थी, मैं खाना नहीं बना पाती थी, मैं कपड़े नहीं पहन पाती थी। तो दोस्तों, आप क्या इस चीज को विश्वास कर सकते हैं कि आजकल के जमाने में आदमी क्या कपड़ा नहीं पहन सकता है? सीखने वाली चीजें होती हैं। कोई इतना बड़ा तोप तो है नहीं, कपड़ा पहनना, खाना बनाना टाइम लगता है। अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्या आप उस बात पर विश्वास करेंगे? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था वो बातें सुन के। लेकिन जब वो अपने मुंह से ऐसा कह रही है तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। हालांकि ये कानूनी अपराध है कि एक बीवी अगर तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकती है या कपड़े नहीं धो सकती है या उसको नहीं आता है, तो आप जल्दी से तुरंत दूसरी शादी कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि काम ऐसी चीज है, काम धंधा ऐसी चीज है कि आप किसी को भी सिखा सकते हैं प्यार से, डांट कर। और कम से कम एक उम्र होने के बाद, मैच्योरिटी आने के बाद तो सीख ही जाता है आदमी, देख देख के भी सीखता है। तो इस बात पर तो मुझे दम बिल्कुल भी नहीं लगा। उसकी सास को भी पूछा गया कि आपके बेटे ने दूसरी शादी करी, तो वो भी बोल रही है कि मेरी बहू को कुछ काम नहीं आता है, मुझे ही अपने बेटे के लिए खाना पका के देना पड़ता था। और सारी वही बातें बोली थी जो उसकी बहू बोली थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये प्रेशराइज लगा, दबाव भरा काम लगा मुझे। तो ऐसी बातें रही होंगी जिससे उस लड़के ने शादी करी। और जो दूसरी बीवी थी, जब उसकी बातें पत्रकार ले रहा था तो मैं उसकी बातों पे ध्यान दे रही थी। तो वो बोल रही थी कि 2-3 सालों से हमारी बातें चल रही हैं, अब शादी करेंगे, तब शादी करेंगे, दूसरी शादी। तो आप समझ सकते हैं, जब 2-3 साल से वो लोगों में रिश्ता है, बात विचार हो रही है, तो जरूर कुछ न कुछ ऐसी बात है कि उन्होंने शादी की है। लेकिन मैं इस बात को सच्चाई न मैं इस बात पर दे सकती हूँ कि वो जबरदस्ती शादी करी, ना मैं इस बात को मैं आप लोगों के सामने प्रूफ दे पाऊंगी कि वो सचमुच में उन्होंने मन से शादी करी। तो ये उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे खबर दिखी और मैंने पूरा वीडियो देखा, तो मेरे समझ में जो आया मैंने आपके सामने वो बात रख दी। तो आप क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में? क्या एक लड़की स्वेच्छा से शादी दे सकती है अपने पति की? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। कम से कम जो इतने अच्छे से बोल पा रही थी, इतनी दिखने में भी अच्छी थी और पहनावा भी उसका अच्छा खासा था, चाहे किसी ने पहनाया भी होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कहीं से वो एबनॉर्मल है। तो मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ और बाकी मैं आप पर छोड़ देती हूँ। और दोस्तों, दूसरी घटना बहुत ही दुख, लेकिन दूसरी जो घटना है वो मैनपुरी, फेमस जगह आपको पता है, मैनपुरी, सैफई, आप लोग समझ सकते हैं। तो उस जगह
अभी 12 तारीख को ही शायद शादी हुई और दूल्हे का नाम सोनू था और अच्छी खासी शादी हुई, बहुत धूमधाम से शादी हुई, बहुत खुशी मनाई गई थी शादी में, बहुत बड़ी बारात हुई, जैसा होता है जश्न मनाया जाता है वैसी शादी हुई। लेकिन घर जाने के 24 घंटे ही बाद दूल्हे की मौत हो गई। दुल्हन के हाथ से मेहंदी भी नहीं उतरी थी, अभी खुशी भी सही से नहीं मनाई गई थी और पूरा गम में माहौल छा गया। कितनी बड़ी दुख भरी घटना हुई है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। और मौत हुई है करंट लगने से। तो अंदर में शायद किसी लाइट का वो काम कर रहे थे दूल्हे, तो उनको अचानक झटका लगा और वो वहाँ पर गिर पड़े। जब उनको हॉस्पिटल तक लेकर जाया गया तो वहाँ पर उनको मृत्यु घोषित किया गया। पूरा मातम छाया हुआ है दोस्तों घर में। मैं वो वीडियो देख रही थी तो मुझे भी बहुत अंदर से दुख हुआ। ये वाला वीडियो जो दुख भरा है मैं इसलिए आप तक पहुंचाना चाह रही थी क्योंकि आजकल हम मोबाइल चलाते हैं और खासकर हमारे बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। नाबालिग बच्चे, छोटे बच्चे, एकदम 3 साल 4 साल 2 साल के बच्चों को हम मोबाइल देते हैं और वो किसी समय भी चार्जिंग में मोबाइल लगा रहता है, वहाँ से निकालते हैं, लगाते हैं। तो ये चीज़ के लिए बहुत खतरा है क्योंकि करंट जैसी बात है। जो बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, वो तो सतर्क होकर ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बच्चे तो जैसे तैसे गीले हाथ या जैसे तैसे प्लग को खींचना, लगाना या चार्जिंग में लगाना, निकालना, ये सब करते रहते हैं। तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कम से कम मोबाइल के चार्जिंग से बच्चों को दूर रखना पड़ेगा। तो सावधान रहिएगा, अपने बच्चों को थोड़ा सावधान रखिए, कम से कम लाइट से, करंट से उनको बचा के रखना। और क्योंकि मोबाइल आजकल बच्चे बहुत पकड़ते हैं तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाना चाह रही थी। तो दोस्तों आप लोगों को ये खबर मैंने आप तक पहुंचाई है, तो कमेंट द्वारा ज़रूर बताना। चौंकाने वाली खबर भी थी और दुख भरी खबर भी थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि अच्छी खबर कुछ भी नहीं थी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन खबर तो लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए जिससे सतर्कता बढ़ेगी। और मेरे सारे वीडियो पॉजिटिव फैलाने वाले होते हैं, नकारात्मक के साथ भी मैं सकारात्मकता देने की कोशिश करती हूँ। कहीं नकारात्मक चीज़ होती है तो उसके पीछे हम अगर सतर्क रहें तब सकारात्मकता आ सकती है। तो नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी रहती है। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कम से कम बच्चों को लाइट से, करंट से दूर रखिए। तो आज का वीडियो ये आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।